जय जय सीताराम। हर हर महादेव। आज भगवान शंकर जी की अपार कृपा और उनकी प्रेरणा से आपके सम्मुख संत महिमा का 11वां प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भगवान शिव ने भक्त घुष्मा देवी के पुत्र को सौत द्वारा मार डालने पर जीवित करना और उसे दीर्घ आयु बनाना। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व, जैसा कि हम पहले ही संतों की महिमा पर कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं, उसी रूप में आज हम भगवान शंकर जी के वचनों को, जो संतों के विषय में कहा है, उसको हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। भगवान शंकर काकभूषुंडी जो पूर्व जन्म में निम्न बुद्धि के थे, अल्प बुद्धि के थे, अपने गुरु का अपमान किया, परंतु उनके नाम का जाप किया, लेकिन गुरु के अपमान को भगवान शंकर नहीं सह सके और संत के अपमान को भगवान शंकर नहीं सह सकते। भले ही उनका आप जाप करें, यह संकेत दे रहे हैं कि संत उनके लिए सबसे ज्यादा अग्रगण्य और महत्वपूर्ण है। इसके विषय में भगवान शंकर कहते हैं, काकभूषुंडी के पूर्व जन्म के ऊपर, अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने से संत अनंत समाना। आने वाले समय में तुम कभी संतों का अपमान मत करना। क्यों? इंद्र कुलेश मम सूल विशाला, काल दंड हरे चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। हे दुष्ट आत्मा, जो जिनको इंद्र का कुलिश भी, वज्र भी नहीं मार सकता और मेरा त्रिशूल भी जिनका वध नहीं करने में सक्षम नहीं है, काल के द्वारा भी जो मारे नहीं जा सकते, भगवान हरि के चक्र से भी जिनका वध नहीं हो सकता, इन सबसे ओह हो सकता है बच जाएं। जो इनसे मारने पे भी ना मरे, वो क्या होता है? विप्रद्रोह। यहां विप्र का मतलब संत है। संत से द्रोह करने पर, मन से द्रोह करने पर, ओह, बिना पावक के उसका जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाता है। हमें बड़ा सतर्क रहना है कि हम भगवान शिव का नाम लें, भगवान हरि का नाम लें, लेकिन संतों का अपमान करें तो हमारा पूर्ण विनाश निश्चित है और हम नरकगामी होंगे। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में के छत्रपति संभाजी नगर, जो पुराना औरंगाबाद जिसे हम कहते थे, में बेरुल नामक गांव में भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। सुधर्मा जी शिव भक्तों से और भगवान शिव के भक्तों से बड़ा ही प्रेम करते थे, उनकी बहुत सेवा करते थे। लेकिन दैववश भगवत इच्छा से उनका तीसरापन आ गया, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। उनकी जो पत्नी सुदेहा थी, वो बहुत दुखी रहती थी। आसपास के पड़ोसी उन पर बड़ा ताना मारते थे और कहते थे कि संतान विहीन इस औरत का मुख देखना नहीं चाहिए। इस प्रकार से ताने सुन सुन करके सुदेहा जी बहुत परेशान हो गई और अपने पति श्री सुधर्मा जी से यह प्रार्थना की कि आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर लीजिए, घुष्मा से विवाह कर लीजिए। मेरी छोटी बहन है, मैं बड़े प्रेम से उसके साथ रहूंगी और इसके बहाने
हमारे घर में संतान हो जाएगी, और हमारा इतना भगवान ने हमको धन धान्य दिया है, इतनी संपत्ति दी है, और सब उसके अब कोई कम से कम होना चाहिए, कोई संतान जो उसका भोग कर सके। पति सुधर्मा जी ने बार बार मना किया कि सौत डाह में तुम परेशान होगी आने वाले समय में, इसलिए ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए तुमको। लेकिन बार बार सुदेहा जी अपनी पत्नी के बार बार कहने से ब्राह्मण देवता उनकी बात से राजी हो गए, और उन्होंने दूसरा विवाह सुदेहा की बहन घुसमा जी से कर लिया। और घुसमा जी भी अपने पति और अपनी बड़ी बहन सुदेहा के अनुसार के हिसाब से ही, उनकी आज्ञा से प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उन सबके साथ ही विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा के उपरांत निकटवर्ती तालाब में उन सारे पार्थिव लिंगों का प्रतिदिन विसर्जन कर देती थी। शिव जी की कृपा से घुष्मा देवी के एक सुंदर सद्गुणी पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे घुष्मा जी का आदर बढ़ गया, गांव में भी घर में भी। अब यह देख करके जो सुधर्मा जी पंडित जी ने जो कहा था कि तुम्हें डाह होगी, इस सौत डाह चाहे तुम्हारी सगी बहन हो, तुम्हें निश्चित रूप से होगी। अंत में वही हुआ। अब अपनी छोटी बहन घुष्मा देवी से बड़ी बहन सुदेहा जलन करने लगी, ईर्ष्या करने लगी, डाह करने लगी। और इस प्रकार से वह पुत्र बहुत ही विद्वान, परम सुंदर, परम सुशील, और अपनी दोनों माताओं को और अपने पिता को पूर्ण आदर देता संतान, ऐसी संतान, बहुत ही श्रेष्ठ संतान भगवान शंकर जी की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई। और बड़ा होने पर समय पर उसका विवाह कर दिया, और अब पुत्र वधू भी घर में आ गई। परिणामतः सुदेहा जी जो घुष्मा देवी की बड़ी बहन है, उनका डाह अत्यंत बढ़ गया। अब उसकी पीड़ा वह सह नहीं पा रही थी। उन्होंने यहां तक कि एक दिन उसने रात में सोए हुए पुत्र को छुरी से, तलवार नुमा छुरी से उसके शरीर को काट करके टुकड़े टुकड़े करके मार डाला, और कटे हुए अंगों को एक बोरी में भर करके उसी तालाब में जहां उन लिंगों का विसर्जन करती थी, वहीं जाकर के उस शव को डाल दिया। और तत्पश्चात चुपचाप आकर के बड़ी शांति से, बड़ी प्रसन्नता के साथ सुदेहा घर में आकर के सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा देवी सवेरे उठ करके पूजा आदि कार्यों में लग गई। सुधर्मा जी जो उनके पति थे, वो भी अपने नित्य कार्यों में लग गए। सुदेहा भी उठी और आनंद के साथ काम काज करने लगी। इसी बीच जब बहू उठ करके पति की सैया को देखा, तो वह सैया खून से भीगी हुई थी। शरीर के कुछ टुकड़े बिखरे हुए, मांस के कुछ टुकड़े बिखरे हुए उस सैया पर दिखाई पड़े, लेकिन पति वहां नहीं थे। पत्नी को बहुत ही दुख हुआ, और रोते रोते वो भागते हुए अपनी सास घुष्मा देवी के पास जाकर के कहने लगी कि आप भगवान शंकर की उत्तम पूजा करने में व्यस्त हैं, और तुम्हारे पुत्र का कत्ल हो गया है, और यही नहीं उसका शव भी गायब है, और आप यहां विधिवत पूजा में व्यस्त हैं। एक ताना मारते हुए रोने लगी, और बहू का रोना सुन करके भी बड़ी पत्नी सुदेहा, जिसने कत्ल किया था, वो भी बनावटी ढंग से अपना सीना पीट पीट करके रोने लग गई।
लेकिन मन में अत्यंत हर्षित हो रही है। इस प्रकार बनावटी चिल्लाना शुरू कर दिया, बहू से भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया। घुष्मा देवी अपने बहू का रोना और पुत्र वध का समाचार सुन करके भी अपने नित्य पार्थिव पूजन व्रत से विचलित नहीं हुई, उसे जारी रखा। उनका मन बेटे को देखने में जरा भी उत्सुक नहीं हुआ। उनके पति सुधर्मा जी भी भगवान के पूजन से विचलित नहीं हुए, वहां से उठे नहीं। इन दोनों का विचार था कि भगवान ने पुत्र दिया है, भगवान ने ले लिया, हमको क्या करना है। इस विचार पे दोनों भगवान शंकर जी के प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना पूजन जारी रखे। दोपहर में पूजन समाप्त होने पर पुत्र की शैया का भयंकर दृश्य घुष्मादी ने देखा। फिर भी मन में कुछ भी दुख नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि जिन्होंने यह बेटा दिया था वही उसका रक्षे करने वाले हैं। वह जाने उनका पुत्र है, वो जाने हमारा कौन सा पुत्र है, हमारे कौन से संबंधी हैं। सब भगवान शंकर ने पुत्र दिया है, वही सबकी रक्षा करते हैं, वही उसकी भी रक्षा करेंगे। यह विचार करते हुए, क्योंकि भगवान शंकर भक्त उनको बहुत प्रिय हैं, वो भक्तों के प्रिय कहलाते हैं। वे काल के काल हैं, काल के काल महाकाल हैं, भक्तों के वही आश्रय हैं। सारे भक्त उनकी शरण पा करके ही, उनके अलावा उनकी कोई शरण नहीं होती भक्तों की। एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं, सब कुछ करने कराने वाले वही हैं। मेरी चिंता का कोई कारण नहीं है, मैं चिंता क्यों करूं जब हमारे महादेव, हमारे भगवान सब कुछ करने कराने वाले हैं, समस्त ब्रह्मांड के पोषक हैं, सबके रक्षक हैं, तो वही रक्षा करेंगे। ऐसा विचार करके भगवान शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और दुख का तनिक भी अनुभव नहीं किया। वो पहले जैसे पार्थिव शिवलिंगों को ले जा करके बड़े ही सच्चे और स्वच्छ मन से, स्वस्थ मन से भगवान शिव के नामों का उच्चारण करते हुए उस तालाब के किनारे गई और विधिवत ढंग से उन पार्थिव लिंगों का विसर्जन किया। भगवान शिव को नमस्कार करके जब वहां से चली वापस घर के लिए, तब घुष्मा ने देखा कि उनका पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। बोलो भगवान शंकर जी की जय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोलो शंकर भगवान के जय, भक्त घुष्मा देवी के जय। उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देख करके घुष्मा जी को ना हर्ष हुआ ना दुख, वो भाव विवल हो गई। भगवान शंकर जी को नमन करते हुए वो अपने पूर्ववत स्वस्थ बनी रही, उसी न सुख है न दुख है। उसी समय भगवान शंकर उनके पूजा पाठ आचरण, उनकी भक्ति, उनका अपने प्रति इतना श्रद्धा और विश्वास देख करके भगवान महेश्वर शिव भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए, घुष्मा देवी के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले कि हे सुमुखी, हे घुष्मे, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, जो चाहे वर मांगो। तेरी दुष्टा सौत ने तेरे इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे अब त्रिशूल से मार डालूंगा। घुष्मा ने भगवान शिव को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और बोला, नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, उसके निवेदन से ही मेरा विवाह हुआ है। वो एक मनुष्य है,
उसके अंदर भी ईर्ष्या और नफरत, डाह सब होती है प्रभु। अतः आप उसको माफ कर दें, उसको क्षमा कर दें प्रभु। वो एक मंद बुद्धि है प्रभु। ईर्ष्या जलन हम सबके अंदर भरी हुई है प्रभु। इसलिए मेरा यह वरदान है कि आप उसको माफ कर दें, उसकी रक्षा का वचन दे दें। घुष्मा ने भगवान शिव घुष्मा की बात सुन करके बोले, भगवान शिव, उसने तुम्हारा बड़ा भारी अपकार किया, तुम्हारे पुत्र का वध किया और तुम उसका उपकार कर रही हो। हे घुष्मा जी, वह तो मार डालने के ही योग्य है, वो वध करने ही योग्य है। घुष्मा देवी जी ने कहा कि हे देव, आपके दर्शन मात्र से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भी भस्म हो गया होगा प्रभु। मैंने आपको आपके भक्तों से सुन रखा है कि हमें हमारा जो बुरा करता है प्रभु, हमें उसका भी भला करना चाहिए। यह मैंने आपके भक्तों से सुन रखा है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि प्रभु, सब कुछ कराने वाले करने वाले आप हैं। सबको आप माफ करुणा निधान हैं प्रभु। आपने यही सिखाया है अपने भक्तों के जरिए कि जो तुम्हें कांटा बोए उसको तुम फूल हो प्रदान करो। भगवान शिव घुष्मा के यह वचन सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, ठीक है, हम उसको अभी हम त्रिशूल से नहीं मारेंगे, लेकिन ओह मेरे भक्त को परेशान किया है, ओह मेरे भक्त के पुत्र को नष्ट किया है, इसका फल तो उसे अवश्य मिलेगा। भगवान शिव बोले, अभी यह वरदान छोड़ दो, अब एक और वरदान मांगो। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, बिना तुमको कुछ दिए मैं जा नहीं सकता, मैं भक्तों की अधीन हूं। कुसुमा देवी बोली, प्रभु, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए, लोगों के प्रेम के लिए आप सदा यही निवास करें और मेरा नाम आपके चरणों में सदा जुड़ा रहे। यही मैं चाहती हूं कि आप यहाँ अवस्थित हो जाओ, आप स्थित हो जाओ और सबका कल्याण करो प्रभु। ये है भक्तों का नियम कि मुझे लाभ तो हुआ और किसी को लाभ ना हो, ये है अभक्तों का लक्षण। मुझे भगवान की कृपा है, सबको कृपा प्रदान करे भगवान, सबके प्यारे बन जाएं, यह भक्त ही कह सकता है। इस प्रकार भगवान शिव अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे नाम से ही घुसमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहां निवास करूंगा। सभी के लिए जो मेरी यहां उपस्थिति सबको सुखदायक होगी। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुसमेश नाम से प्रसिद्ध होगा और जिस सरोवर में तूने अब तक असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया है, वो शिवलिंगों का आलय हो जाए और यह तीनों लोक में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो जाए। इस सरोवर का दर्शन मात्र से ही जो भी यहां आएगा उसके सारे अभीष्ट फल, जो भी वो चाहेगा उसको सारे फल प्राप्त होंगे। हे देवी, आगे सुनो, मैं इतना प्रसन्न हूं, आगे आप सुनो। तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ उत्पन्न होते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का संशय मत करना। वह सबके सब उत्तम धन, उत्तम स्त्री, उत्तम परिवार और पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे। वह सभी चतुर, विद्वान और उदारवादी होंगे। वह समस्त इस संसार के समस्त भोगों को भोग करेंगे और अंत में मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। हे देवी, आपकी 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। पूरे विश्व में, पूरे जगत में उनका नाम होगा। आपके हर पुत्र
आपके आने वाली 101 पीढ़ियों के सब लोग बड़े ही महान महान होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार पूरे विश्व में शोभायमान होगा और पूरे विश्व को प्रेरणा देता रहेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुसमेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। इसी को यह ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एक ज्योतिर्लिंग हो गया और वह जो सरोवर है वह शिवालय कहलाने लग गया। और इस स्थान को आज हम घुश्मेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। ऐसी देवी घुश्मा जी जो परोपकार की मूर्ति है, भक्ति की मूर्ति है, श्रद्धा की मूर्ति है, ऐसी मिसाल दूसरी नहीं मिलती। उसके बाद सुधर्मा जी ने, घुश्मा जी ने अपनी बड़ी बहन घुश्मा जी ने सुदेहा के साथ उस ज्योतिर्लिंग के तत्काल 101 बार दक्षिणावर्त परिक्रमा की और सभी प्रेम पूर्वक रहने लगे। सुदेहा लज्जित हुई, क्षमा मांगा और प्राप्त प्रायश्चित के लिए वो तीर्थों की यात्रा पर निकल गई। देवी घुश्मा ने उन्हें पूर्णतः माफ कर दिया। घुश्मेश्वर महादेव की यह कथा जो पढ़ता है व सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे भगवान समस्त भोग सामग्री देते हैं और अंत में भगवान शंकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के इस कथा के श्रोता को परम भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान करुणा निधान भगवान शंकर जी के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं और घुश्मा देवी जी के भक्त घुश्मा देवी, संत घुश्मा देवी के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, घुश्मा भक्त घुश्मा देवी की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।